माफियाओं का पालन पोषण करने वाला कोई पार्टी थी तो वो समाजवादी पार्टी थी। वो इस रफ्तार से डरे हुए हैं कि पता नहीं हम लोग सरकार अब बना पाएँगे कि नहीं बना पाएँगे। यह सपा के परिवारवाद की प्रकाष्ठा है। गाना गाया जा रहा है कि मुलायम पुत्र ही राज करेगा। देखिए, मुझे लगता है समाजवादी सरकार जब थी तो शायद ये समाजवादी के लोग भूल गए हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और सबसे ज़्यादा दंगे और सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं माफियाओं का पालन पोषण करने वाला कोई पार्टी थी तो वो समाजवादी पार्टी थी। और आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है, जिस तरह से दुगनी रफ्तार से विकास की ओर चल पड़ा है, वो कहीं न कहीं अखिलेश जी इस विकास को देख कर के इस रफ्तार को देख कर के वो कहीं न कहीं डर गए हैं और वो ये समझ रहे हैं कि ये जो सरकार है, जो तेज़ रफ्तार से चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें मौका ना मिले। वो इस रफ्तार से डरे हुए हैं कि पता नहीं हम लोग सरकार अब बना पाएँगे कि नहीं बना पाएँगे। और जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट की तरफ इस सरकार भाजपा की सरकार को ओर ले गई है, वो आप सभी लोग जानते हैं। चाहे आज मैं देख रही हूँ कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी आज उत्तर प्रदेश में जुड़ने के लिए तैयार है, बिज़नेस करने के लिए तैयार है, यहाँ पर आने के लिए तैयार है, डेवलपमेंट के लिए तैयार है। तो आज ये सबसे बड़ी किसी की देन है तो वो डबल इंजन की सरकार का देन है और भारत के प्रधानमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी ये कामयाबी रही है, जिन्होंने विकास को तीव्र गति से लाने का काम किया और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया और विकास की ओर ले जाने का काम किया। देखिए, अखिलेश यादव अब आत्म प्रशंसा में डूब चुके हैं और यह सपा के परिवारवाद की प्रकाष्ठा है। गाना गाया जा रहा है कि मुलायम पुत्र ही राज करेगा यूपी के सिंहासन पर। और मैं यही कह सकती हूँ कि वहीं बैठे बेचारे 43 साल के माता प्रसाद पांडे देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने समाजवादी विचारों के लिए पूरी ज़िंदगी खपा दी, उसने अपने 30 साल छोटे नेता को ही सिंहासन पर बिठाना ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मुलायम सिंह के पुत्र हैं। तो ये साफ-साफ दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी इसी के खिलाफ है और प्रदेश और देश का जो युवा है वो परिवारवाद के खिलाफ है। और हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी और योगी जी हैं, उनके बाद पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता टॉप पर पहुंच सकता है या बीजेपी की ही सोच है। वहीं एक बयान हो रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि राम भद्राचार्य को जेल भेज देना चाहिए। देखिए, इसकी मैं पहले भी निंदा कर चुकी हूँ। अखिलेश यादव जी जिस तरह से रामभद्राचार्य जी जो सम्मानित संत हैं और तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, तो जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की बात उन्होंने किया है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो इतनी बात कर गए हैं, तो वो शायद इसलिए कर गए हैं क्योंकि असली समस्या ये नहीं है, असली समस्या ये है क्योंकि मुलायम सिंह जी अपने समय में राम मंदिर के जो कारसेवक थे, उनके ऊपर गोली चलाए और वहाँ पर उसपे जो गवाह बने वो रामभद्राचार्य जी थे। तो मुझे लगता है इस वजह से वो कहीं न कहीं इस जिस प्रकार से बोला जा रहा है वो उनकी पीड़ा है, वो उनकी ये पीड़ा है और मुझे जहाँ तक लगता है राम मंदिर बनाने में और सहयोग में जितने लोग भी हैं, वो कहीं न कहीं अखिलेश जी के दुश्मन हैं।